हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज कच्छावा। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं आपका जो एग्ज़ाम है राजस्थान पटवार का, उसमें जो आपके जनरल साइंस आने वाली है उसका अगला टॉपिक लेके आया हूं। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो दोस्तों, इन कोशिकाओं को अपन विकास एवं केंद्रक की संरचना के आधार पर कोशिकाओं को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो कोशिका का विकास किस प्रकार से हुआ है, और कोशिका के केंद्रक की जो संरचना है उसके आधार पर अपने कोशिकाओं को दो भागों में बांट दिया है, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक सेल, इसका मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, मतलब आदिम या पुराना, और दूसरा वर्ड है कैरियन, मतलब न्यूक्लियस। ये दो शब्दों से मिलकर बना है प्रो और कैरियन। प्रो का मतलब हो गया प्रिमिटिव या आदिम, कैरियन का मतलब हो गया न्यूक्लियस, मतलब आदिम न्यूक्लियस या पुराना न्यूक्लियस जो है, मतलब इनमें आदिम होगा, विकसित नहीं होगा इतना, ठीक है ना, प्रिमिटिव होगा न्यूक्लियस, जो केंद्रक की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है। नीलहरित शैवाल, जीवाणु एवं माइकोप्लाज्मा की कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक तथा द्विस्तरीय झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है। तो अपन बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिसके अंदर आपके नीलहरित शैवाल आएंगे, जीवाणु आएंगे और माइकोप्लाज्मा आएंगे। ये सब क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका हैं। इसके अंदर केंद्रक सुसंगठित नहीं होता है, मतलब प्रिमिटिव होता है, पुराना होता है, प्राचीन होता है, और इस केंद्र के चारों तरफ झिल्ली नहीं पाई जाती है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक के चारों तरफ कोई झिल्ली नहीं होती है, और इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई कोशिकांग नहीं होता है, मतलब द्विस्तरीय झिल्ली युक्त, मतलब दो मेम्ब्रेन वाले जो झिल्ली युक्त जो आपके कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, हरित लवक हुआ, ये सारे जिसके चारों तरफ दो झिल्लियां पाई जाती है, वो इनमें नहीं होंगे। ठीक है ना। आगे देखते हैं। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक समतुल्य अंगक को प्रोकैरियन या केंद्रकाभ कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो केंद्रक है उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रोकैरियन या केंद्रकाभ बोलते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का केंद्रक होता है, उसको बोलते हैं। ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्र के रूप में न होकर नग्न न्यूक्लिक अम्ल के रूप में होते हैं। ठीक है ना। गुणसूत्र में क्या होता है दोस्तों? आपके जो डीएनए होता है वो आपके प्रोटीन के साथ में गुंथी जाता है और एक संरचना बन जाता है आपके जटिल, उसे अपन गुणसूत्र बोलते हैं। पर यहाँ प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऐसे गुणसूत्र रूपी कोई संरचना नहीं है। जो न्यूक्लिक अम्ल है, जो मतलब डीएनए है आपका, वो डीएनए या आरएनए है, वो केवल आपके सिंपल फॉर्म में है, सिंपल रूप में है, ना कि वो किसी प्रोटीन के साथ में, जैसे हिस्टोन प्रोटीन है उसके साथ में बाइंड, मतलब जुड़ता नहीं है और आपके गुणसूत्र का निर्माण नहीं करता है। ठीक है ना। केवल सिंपल आपका इनमें डीएनए या आरएनए होगा, कोई प्रोटीन नहीं होगी साथ में जुड़ी हुई इसके साथ में, मतलब गुणसूत्र नहीं होंगे, गुणसूत्र के रूप में नहीं होगा आनुवंशिक पदार्थ। ये बात ध्यान रखनी है। अगली बात करें तो हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, मतलब जो आपके गुणसूत्र का निर्माण करती है, मतलब आपके डीएनए के साथ में जब हिस्टोन प्रोटीन मिलता है तब गुणसूत्र बनते हैं। पर यहाँ इस तरह की कोई संरचना नहीं है दोस्तों, केवल डीएनए है, हिस्टोन प्रोटीन इनमें है नहीं, और इनमें सूत्री विभाजन, मतलब दोस्तों जो अपन पढ़ते हैं समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, उस तरह की कोई संरचना इनमें होती नहीं है, क्योंकि इनमें गुणसूत्र है ही नहीं, केवल डीएनए आरएनए ही है। तो इनमें सूत्री विभाजन, मतलब समसूत्री या अर्धसूत्री, किसी प्रकार का विभाजन नहीं पाया जाता है किनमें? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये देखो दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में देख सकते हैं आप, ये न्यूक्लियोइड रीजन है, मतलब केंद्र बीच का क्षेत्र है जिसके अंदर अपने को क्रोमोसोम के रूप में डीएनए मिलेगा। और इस प्रोकैरियोटिक कोशिका, मतलब ये एक तरह का जीवाणु है, उसके चारों तरफ क्या होता है?
कैप्सूल का आवरण होता है, ध्यान रखना। और जीवाणु के अंदर कोशिका भित्ति भी होती है, से कुछ सेल वॉल जिसे अपन बोलते हैं कोशिका भित्ति होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब आपके प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है ना। और आपके इनमें राइबोसोम भी होते हैं, ठीक है। और इनमें आपके ये फ्लैजिला भी है, फ्लैजिलम, सीलिया भी होते हैं कोई में, ठीक है ना। तो ये आपकी संरचना हो गई किसकी, प्रोकैरियोटिक कोशिका की, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे की तरफ। तो मीजोसोम में श्वसन होता है, मतलब जो श्वसन जो है कोशिका का, ये आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका है, उसमें कोशिका का श्वसन मीजोसोम नामक संरचना में होता है। मीजोसोम नामक संरचना जो है दोस्तों बनती कैसे है, तो जो आपकी प्लाज्मा झिल्ली होती है वो आपके अंतर्वलित मतलब अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है प्लाज्मा झिल्ली, और एक किसका निर्माण कर देती है, मीजोसोम का। कोई अलग से संरचना नहीं है, प्लाज्मा झिल्ली ही आपके अंतर्वलित या अंदर होल्ड होकर के मीजोसोम का निर्माण करती है, उसके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका का श्वसन होता है, ठीक है ना। राइबोसोम की बात करें तो 70 एस प्रकार के होते हैं दोस्तों, ध्यान रखिए। एस क्या है यहाँ पे, एस एक इकाई है जिसे अपन सेडिमेंटेशन रेट बोलते हैं, अवसादन गुणांक। एस का मतलब यह है अवसादन गुणांक, ठीक है ना। तो राइबोसोम 70 एस का होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, ध्यान रखना बात दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है आपके। विभाजन की बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोस्तों, तो सरल द्विविभाजन प्रकार का होता है, ध्यान रखेंगे। विभाजन कैसा होता है, सरल द्विविभाजन होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है दोस्तों, नोट कर लेना, कोशिका भित्ति, ठीक है ना। सवाल बनता है इसके ऊपर कि कोशिका भित्ति मतलब प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है उनमें कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ठीक है ना। तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी, म्यूकोपेप्टाइड अथवा पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति या तो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होगी या पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होगी, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। अगली बात करें तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना कि जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है जैसे कि जीवाणु है, नीलहरित शैवाल है, इनमें क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। मतलब जो वातावरणीय जो नाइट्रोजन है उसको ये आयंस में परिवर्तित कर देते हैं, नाइट्रेट, नाइट्राइट। जैसे कि आपको एक एग्जांपल बता दूं, राइजोबियम जीवाणु होता है जो कि लेग्यूमिनेसी जो पादपों होते हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है। वो क्या करता है, आपके वातावरणीय जो नाइट्रोजन है उसको आयंस में बदलता है, नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलता है, ताकि पौधे, क्यों डायरेक्ट पौधे वातावरण से नाइट्रोजन का अवशोषण नहीं कर सकते, ले नहीं सकते, तो आयंस के रूप में लेते हैं। तो ये एक प्रकार का सहजीवी संबंध होता है राइजोबियम जीवाणु का और लेग्यूमिनेसी पादपों की जड़ों का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अपन प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण तो इसमें जीवाणु आते हैं, नीलहरित शैवाल आते हैं, माइकोप्लाज्मा आदि आते हैं, ठीक है ना दोस्तों। चलते हैं आगे की तरफ। तो ये तो अपने हो गई प्रोकैरियोटिक कोशिका। आप अपन देखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। तो यूकैरियोटिक कोशिका दो शब्दों से मिलकर बना है। यू मतलब वेल, मतलब अच्छा, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, मतलब अच्छा न्यूक्लियस है, मतलब सुदृढ़ न्यूक्लियस है इसमें। मतलब सुदृढ़ का मतलब इसके केंद्र के बाहर झिल्ली पाई जाएगी प्रॉपर रूप से, ध्यान रखेंगे। केंद्र के चारों तरफ क्या होगी, झिल्ली होगी, जबकि उस प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं थी। आगे देखते हैं, इस प्रकार की कोशिकाएं जिनमें सुसंगठित केंद्रक, ठीक है ना, सुसंगठित केंद्र के मतलब केंद्र के चारों तरफ झिल्ली है, एवं द्विस्तरीय कोशिकांग मतलब आपके दो लेयर वाले जो कोशिकांग हैं वो, उनकी बात करें वो भी होंगे, जैसे कि हरितलवक, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और गोल्जी इकाई, अंतःप्रदेवी जालिका आदि पाए जाएंगे इनमें। तो उन्हें अपन, जिन कोशिकाओं में ये सारे कोशिकांग होंगे उन्हें अपन यूकैरियोटिक या ससीम केंद्र की कोशिकाएं कहते हैं, ध्यान रखेंगे। यूकैरियोटिक या ससीम केंद्र की कोशिकाएं, ठीक है ना दोस्तों। तो अपन चलते हैं आगे। तो सूत्री विभाजन की बात करें दोस्तों अपन, सूत्री विभाजन मतलब जो आपके समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, वो आपके यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जबकि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता था। और इनमें अपन आनुवांशिक पदार्थ देखें तो ध्यान रखेंगे दोस्तों,
किस रूप में आनुवंशिक पदार्थ? गुणसूत्र रूप में मिलते हैं। और गुणसूत्र का निर्माण कैसे होता है? तो डीएनए के द्वारा होता है, और उसमें नॉन हिस्टोन होती है और हिस्टोन प्रोटीन होती है, ध्यान रखना। जो अपन आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्र रूप में होते हैं जिनका निर्माण डीएनए द्वारा होता है, नॉन हिस्टोन और हिस्टोन प्रोटीन होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है दोस्तों कि राइबोसोम कि कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखेंगे 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम होते हैं। और दोस्तों एक बात और बता दूं, जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक होते हैं उनके खुद के राइबोसोम पाए जाते हैं। कोशिका के तो राइबोसोम होते ही हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक आपके दोनों के पर्सनल राइबोसोम होते हैं। वो किस प्रकार के होते हैं? तो ध्यान रखेंगे 70S प्रकार के, ध्यान रखिए 70S प्रकार के राइबोसोम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरितलवक में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे की तरफ। आगे अपन बात करें सामान्यतः यूकैरियोटिक कोशिका की जीव द्रव्य कला, जिसे अपन प्लाज्मा कला भी बोल सकते हैं, के अंदर का जो जीवित पदार्थ होता है उससे अपन क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसे? जीव द्रव्य, ध्यान रखेंगे। और जिसमें केंद्रक के अतिरिक्त, अब जीव द्रव्य के अंदर केंद्रक होगा एक तो आपके, ठीक है, केंद्रक होगा, और केंद्र के अतिरिक्त जो आपके शेष पदार्थ है वो आपका क्या कहलाएगा? कोशिका द्रव्य कहलाएगा। ठीक है, जिसे अपन साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं। ठीक है, और जिसमें विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी इकाई, अंतःप्रदेवी जालिका, लवक, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोक्सिसोम, स्फेरियोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, रिक्तिका, ये सारे कोशिकांग किन में पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? जो जंतु और वनस्पति या पादप कोशिकाएं हैं जिनमें ये पाए जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, चलते हैं आगे की तरफ। तो आपके कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका में अपन श्वसन की बात करें दोस्तों, तो श्वसन कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ध्यान रखेंगे दोस्तों। यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन कहाँ पे होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन होता है। ठीक है दोस्तों, और ये यहाँ पे अगला पॉइंट है दोस्तों, कशाभिकाओं में 9+2 संरचना में तंतु होते हैं। तो ध्यान रखेंगे जो आपके कशाभिकाएं होती है, मतलब जो आपके जो जीवाणु हैं उसके जीवाणु की जो शरीर होता है, शरीर के बाहर एक धागेनुमा संरचना निकली हुई होती है। डायग्राम में देखा होगा आपने, जिसे अपन फ्लैजिला, डायग्राम में पीछे डायग्राम दिया हुआ है फ्लैजिला। ठीक है ना, जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे कशाभिका अपन बोल रहे थे, ये देखो ये डायग्राम में ये जो आपके ये, ठीक है ना, ये जो तंतु है ना पूरा, ये क्या है? ये क्या आपके फ्लैजिला या कसाब है। इस तंतु के अंदर क्या होता है? संरचना होती है, वो किस प्रकार की होती है वो अपन देखते हैं। ठीक है, ये अपन देख रहे थे। तो इसकी संरचना क्या होती है? 9+2 संरचना में तंतु होते हैं। तो इसके तंतु मतलब 9 तंतु जो होते हैं वो तो आपके परिधि की तरफ होते हैं संरचना में। अपन जब इसकी काट देखते हैं, इसका सेक्शन देखते हैं, तो और 2 तंतु होते हैं जो इसके केंद्र में होते हैं। ध्यान रखिए, 9 आपके तंतु परिधि की तरफ और 2 जो है वो केंद्र की तरफ, इसलिए अपन इसको 9+2 संरचना बोलते हैं। ठीक है, अगला आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जंतुओं में दोस्तों आपके कोशिका भित्ति नहीं होती है, ध्यान रखना। जबकि पादपों में किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। इम्पोर्टेंट है एग्जाम के सवाल से, एग्जाम की दृष्टि से। अगला अपन देखें इसके उदाहरण, तो आपके उच्च वर्गीय पादप और जंतु कोशिका, आपके यूकैरियोटिक कोशिका, ये दोनों यूकैरियोटिक कोशिका में आएंगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे की तरफ। तो अपन यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में देखते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका में आपके कोशिका भित्ति की बात करें तो किस में होगी? पादपों में होगी, जंतुओं में तो होती नहीं है। जीव द्रव्य जो आपके प्लाज्मा जो झिल्ली है उसके अंदर का जो पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है? आपके जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। अब इस जीव द्रव्य के अंदर क्या क्या है दोस्तों देखते हैं। तो आपके कोशिका झिल्ली है, कोशिका द्रव्य है
और केंद्रक है, 3 चीज़ें। केंद्रक की अपन बात करें तो केंद्रक के पास में केंद्रक झिल्ली है, खुद की आवरण है, यूकेरियोटिक कोशिका इसलिए। और केंद्र के अंदर एक और होता है केंद्रिक, छोटा सा, और इसके अंदर जो आपके गुणसूत्र होते हैं फॉर्म में, डीएनए और प्रोटीन मिलकर के क्या बना देते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं। और जो अंदर का पदार्थ होता है वो केंद्रक द्रव्य कहलाता है। तो और कोशिका जो द्रव्य है उसके अंदर क्या पाया जाता है, कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग भी अलग अलग तरह के होते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग कौन कौन से, मतलब 2 लेयर वाले कोशिकांग कौन कौन से हैं, ठीक है ना। हाँ दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग कौन कौन से हैं। ध्यान रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी इकाई, अंतःप्रदेवी जालिका और लवक, ये सारे क्या हैं, दोहरी झिल्ली वाले हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी इकाई, अंतःप्रदेवी जालिका और लवक। दूसरा है आपके एकल झिल्ली वाले, ये सारे क्या हैं, एकल झिल्ली वाले हैं। लाइसोसोम, स्फेरिसोम, पेरोक्सिसोम, ग्लाइक्सिसोम। और ये जो 3 हैं वो बिना झिल्ली वाले हैं। राइबोसोम, सेंट्रोसोम, काइनेटोसोम, इनमें झिल्ली नहीं पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे ये। चलते हैं आगे की तरफ। हाँ दोस्तों, यह एग्ज़ाम है, आप डायग्राम जो है आपका वो यूकेरियोटिक कोशिका का है, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं क्या है, आपके प्लाज्मा झिल्ली है, ये बाहर की तरफ, मतलब कोशिका के बाहरी जो आवरण होता है वो प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं गोल्जी एपरेटस, मतलब गोल्जी इकाई है, राइबोसोम है, ठीक है ना, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रिक है, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक है, सेंट्रियोल है मतलब तारकाई है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, सूक्ष्म निकाय, ये आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। नीचे स्मूथ में चिकनी, मतलब इसके ऊपर राइबोसोम नहीं होंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे सबसे ऊपर आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका है, जिसके ऊपर क्या होंगे, राइबोसोम पाए जाएंगे। तो ये आपकी संरचना किसकी हो गई, एक यूकेरियोटिक कोशिका की संरचना हो गई। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे की तरफ। तो ये दोस्तों, ये आपकी यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर है। इधर आपके पहले यूकेरियोटिक कोशिका का दिया है और इधर प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, यूकेरियोटिक कोशिका ये आपके पहली यूकेरियोटिक कोशिका है, ये दूसरी प्रोकैरियोटिक कोशिका है। यूकेरियोटिक कोशिका में दोस्तों अपने पढ़ा है जो कोशिकांग पाए जाते हैं दोहरी झिल्ली वाले, ठीक है ना। राइबोसोम की अपन बात करेंगे तो दोस्तों राइबोसोम ध्यान रखना दोनों के अंदर ही होते हैं, इनके अंदर भी हैं और इनके अंदर भी हैं, ठीक है ना। इसके अंदर अपन ने बात की थी राइबोसोम 70 प्रकार के होते हैं, और जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में 70 और 80 दोनों प्रकार के थे, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स मतलब गोल्जी बॉडी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना, और लाइसोसोम, सारे जो कोशिकांग है इसमें अपने यूकेरियोटिक कोशिका में तो मिलते हैं, जबकि इनमें जो प्रोकैरियोटिक कोशिका उनमें देखने को नहीं मिलते हैं, ध्यान रखें। और इनमें जो प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, इनमें केवल क्या है, डीएनए, बिखरा हुआ डीएनए होता है, ठीक है ना। और आपके प्लाज्मा झिल्ली तो दोनों में होगी, माइटोकॉन्ड्रिया केवल किस में होगा, यूकेरियोटिक कोशिका में हो गया। तो ये अपन देख सकते हैं डिफरेंस यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके जनरल साइंस जो आपके पटवारी है उसका टॉपिक है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका। इसमें से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरा जो अपकमिंग वीडियो है आप तक पहुंच जाए बहुत जल्द। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।